नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है घर घर योग पर। आज बात होगी प्राणायाम क्या है और हम क्यों करें प्राणायाम। प्राणायाम जैसा कि इसके नाम से ही हमें संकेत मिल रहा है, प्राणायाम दो शब्दों का योग है। एक है प्राण और दूसरा है आयाम। प्राण वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो वाइटल फोर्स है, वो जीवनी शक्ति है जो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है और इसी एनर्जी के द्वारा हमारे शरीर के सारे कार्य संपन्न होते हैं। हमें ऊर्जा मिलती है, हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमारे सारे सिस्टम अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। और जो आयाम शब्द है, इसका मतलब है इस प्राण शक्ति को एक्सटेंड करना, इसका विस्तार करना, इसे एक नया आयाम देना। और अब प्रश्न है कि हम प्राणायाम क्यों करें। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, जो लोग प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं वो भी तो स्वस्थ रहते हैं, वो भी तो जी रहे हैं, वो भी तो अपने जीवन में सारे कार्य करते हैं, फिर हम प्राणायाम क्यों करें। हम प्राणायाम इसलिए करें कि ये जो प्राणायाम की कला है, यूं तो हर व्यक्ति जीवन से लेके मृत्यु तक श्वास लेता ही रहता है और श्वास छोड़ता ही रहता है। लेकिन जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो इस श्वास लेने की जो प्रक्रिया है इसका वो नियंत्रण करना जान जाते हैं। उन्हें इसे नियंत्रण करने की कला आ जाती है। प्राणायाम में श्वास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है श्वास को भरना, दूसरी अवस्था है श्वास को रोकना, तीसरी अवस्था है श्वास को बाहर निकालना और चौथी अवस्था है श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोकना। श्वास को भरकर अंदर रोकना, इसे आंतरिक कुंभ कहा जाता है योग की भाषा में, और श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोकना, इसे बाह्य कुंभ कहा जाता है। ये जो श्वास कला पे नियंत्रण है, ये सिर्फ प्राणायाम के अभ्यास से ही संभव होता है। जो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं वो सामान्य श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास बाहर निकालते हैं। उनके अंदर जो प्राण शक्ति होती है वो भी सामान्य रूप से विचरण करती है। लेकिन जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, श्वास की 4 अवस्थाएं जिनकी श्वास क्रिया में होती हैं, उनके अंदर प्राण शक्ति का विस्तार होने लगता है। उनकी प्राण शक्ति बढ़ने लगती है, उनके अंदर प्राण शक्ति की स्टोरेज बढ़ने लगती है। और फिर यही प्राण शक्ति, अगर कभी कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो रोगों से लड़ने के लिए ये जो प्राण शक्ति है
तब महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और हम धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं। श्वास लेना और प्राणायाम के द्वारा श्वास लेकर श्वास को अंदर रोकना, फिर श्वास को बाहर निकालकर बाहर रोकना, इससे हमारे शरीर की जो क्षमता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। हम अपनी पूरी लंग्स की कैपेसिटी को फिर यूज़ करना शुरू करते हैं, जिससे हमारे लंग्स के जो 3 भाग हैं, जो अपर भाग है कंठ तक रहता है, मध्यम जो भाग है दाएं बाएं वाला, और नीचे जो नाभि तक का भाग है, ये तीनों के तीनों भाग जो होते हैं ये प्राण ऊर्जा से भर जाते हैं और हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सारे धीरे धीरे रीएक्टिवेट होकर सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम होते चले जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मन को हेल्दी रखने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम से बड़ी कोई भी कला नहीं है। हम बिल्कुल शांत स्थिर होते हैं और मानसिक रूप से बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो फिर जीवन में वो सबसे सुखी है, सबसे भाग्यशाली है। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि हम भी, अगर हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं तो आज से धीरे धीरे हम प्राणायाम की जो साधना है उसे करना शुरू करें, प्राणायाम को सीखें और धीरे धीरे इसे अभ्यास में लाकर अपना शारीरिक शुद्धि और अपनी मानसिक शुद्धि करें, ताकि हम दोनों शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, रोगों से दूर रहें और मन भी हमारा शांत और स्थिर रहे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, मेरा चैनल अगर अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सी वीडियो अपने आप आपको मिलने वाली हैं। तब तक खुश रहिए, खुश रहिए।